हाय एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और आज इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है, जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो में अच्छे से उसको कवर किया है, अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आपको फैक्टर थ्योरम बहुत ही इजी लगने वाला है। और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, तो पहले उसे क्लियर करिए। उस वीडियो को जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे पहले देखिए, उसके बाद आप फैक्टर थ्योरम करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड यहाँ पर बताई जाएंगी। तो ठीक है, जैसा आप देख सकते हो फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख ली है, लेकिन हम डेफिनेशन नहीं करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे फैक्टर क्या होता है, और इनफैक्ट आपको भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम पहले। जैसे मैंने 12 को अगर 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 4 12 होता है और रिमाइंडर मेरा आता है 0। उस केस में जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम 3 को 12 का फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं हम? 3 × 4 = 12, है ना। तो 3 12 का फैक्टर है और 4 भी 12 का फैक्टर है। इसी चीज़ को अगर मैं पॉलिनोमियल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं किसी p ऑफ x को अगर g ऑफ x से डिवाइड करूं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, आ सकता है रिमाइंडर 0, ऐसा नहीं है ना, रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल। देखो, अगर मैं gx से डिवाइड कर रही हूं तो मेरा कुछ क्वोशंट आएगा, लेट्स से q ऑफ x, ठीक है, और रिमाइंडर r ऑफ x, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखती हूँ? p ऑफ x = g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ऐसे लिखते हैं ना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज़ को हम कैसे समझते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए फैक्टर थ्योरम समझने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x 1 या उससे बड़ी डिग्री का, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1 डिग्री का, और अगर उसको मैं x माइनस a से डिवाइड करूं, ठीक है, x माइनस a मेरा एक g ऑफ x है, लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है? p ऑफ a। ये बताता था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली यही है रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अब यहाँ देखो, p ऑफ x को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं, किसी किसी केस में मेरा रिमाइंडर 0 भी तो आ सकता है, 0 आ सकता है ना। p ऑफ a इज द रिमाइंडर और रिमाइंडर मेरा 0 भी आ सकता है। उस कंडीशन में, उस केस में x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मेरा p ऑफ a 0 आ रहा है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लॉजिक सी बात है ना ये, कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिविडेंड डिवाइजर का फैक्टर होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p ऑफ x इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, x माइनस e डिवाइजर है, इंटू क्वोशंट लेट सपोज q ऑफ x ले लेते हैं हम। q ऑफ x ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है ना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा? रिमाइंडर p ऑफ a है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड किया और अगर ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है, मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, उस कंडीशन में x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा। ठीक है, इसी बात को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ कि अगर x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है, x माइनस ए अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो मुझे रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। वही बात को मैंने दूसरे तरीके से कह दिया है ना। x माइनस ए p ऑफ x का अगर फैक्टर होगा तो x माइनस ए को अगर मैं किसी q ऑफ x से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मुझे p ऑफ x मिलेगा, क्योंकि x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे हमने अभी 3 × 4 = 12 किया था कि अगर 3 12 का फैक्टर है और 4 भी 12 का फैक्टर है तो 3 × 4 = 12। वैसे ही हम यहाँ पर x माइनस ए इंटू कोशेंट इक्वल्स टू p ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया वही हमारा फैक्टर थ्योरम है। अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कि हमारा फैक्टर थ्योरम क्या है। अब जब आप फैक्टर थ्योरम मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो अभी बता चुके हैं, तो फैक्टर थ्योरम सिर्फ इतना ही है। देखो, इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, हमारे पास एक p ऑफ x है जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब अगर उसका p ऑफ a 0 है, यानी कि p ऑफ a क्या है, रिमाइंडर है। अगर उसका p ऑफ a 0 है, यहां से देखो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, अगर उसका p ऑफ a यानी कि रिमाइंडर 0 है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिर्फ इतना सा है। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ सेकंड पॉइंट पे आने से पहले। देखो, यहां पर कहा गया है कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, यानी कि डिविडेंड p ऑफ x है। p ऑफ x डिविडेंड, ठीक है, और इफ p ऑफ a इज 0, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। तो अब यहाँ x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर क्या है, x माइनस ए। ठीक है, और कुछ क्वोशंट आएगा जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, है ना। क्वोशंट लेट सपोज q ऑफ x है, क्वोशंट मैंने ले लिया इनटू q ऑफ x, और रिमाइंडर ऐसे ही लिखते हैं ना, प्लस रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। डिविडेंड p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिवाइजर x माइनस a इंटू कोशेंट qx प्लस रिमाइंडर p ऑफ a। इतना हो गया। अब कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि इफ p ऑफ a इज 0, इफ p ऑफ a इज 0 तब क्या होगा। चलो p ऑफ a को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमने p ऑफ a को अगर 0 किया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी मेरी, और p ऑफ a की जगह 0 आ जाएगा, है ना। भाई दिया ही यही है ना, p ऑफ a 0, तो p ऑफ a 0 हो गया। अब क्या दिख रहा है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिंपल, यही चीज़ फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है जो कि प्रूव भी हो गया। ठीक है, हमने इसको लिखकर दिखा दिया और उसको प्रूव कर दिया। क्या कहा गया था, फिर से सुन लो एक बार। कंडीशन गिवन है, इफ p ऑफ a इज 0, इट मीन्स इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर को हमने 0 कर दिया। इफ रिमाइंडर इज 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसको किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस पर बेस्ड, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड
एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, P ऑफ A इज 0। मैंने क्या कहा था, कंडीशन बाद में लिखी है, रिजल्ट पहले। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, क्या कहा, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x देन रिमाइंडर इज P ऑफ A इज 0। ये भी लॉजिक है। अगर x माइनस ए P ऑफ x का फैक्टर है, जैसे मैंने 12 वाले एग्जाम्पल में दिखाया था, अगर 3 12 का फैक्टर है, फैक्टर मतलब 3 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है ना। तो अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x देन P ऑफ A इज 0। ये सेकेंड पॉइंट है। अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे ये भी देखते हैं। हम कंडीशन से लेकर चलेंगे कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना, तो px इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू सम कोशेंट, यही है ना, जैसे 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 इफ 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो x माइनस ए अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो यानी x माइनस ए में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करी है तो हमें p ऑफ x मिल रहा है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें, आराम से लिख सकते हैं। अब सुनो क्या कहा गया है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज 0। pa 0 आएगा हमारा। अब pa निकाल के देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसी इक्वेशन में pa निकाल के देख लेते हैं। x की जगह हम a पुट करेंगे, x की जगह a पुट किया और ये माइनस a इंटू क्यू ऑफ x, a कैंसिल, तो मेरा p ऑफ a क्या आ गया, 0 इंटू क्यू एक्स विच मीन्स 0। तो क्या हो गया, p ऑफ a मेरा 0 आ गया। बहुत ही सिंपल, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए होती है स्टूडेंट्स को कि फैक्टर थ्योरम को सही तरीके से समझाया नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ और मुझे समझाने की ज़रूरत है। हमने दोनों पॉइंट्स और दोनों पॉइंट्स के प्रूफ दोनों चीज़ें कर ली हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स, उसके बाद कि और किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and भैया दो हैं पॉलिनोमियल्स, दूसरा है 2x plus 4। ये मेरा g of x है। Examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial and this polynomial। इसको तो हमने p of x कर दिया, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, चलो t of x दे देते हैं, इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, t of x दे दिया। पहले हम p of x को देख लेते हैं कि g of x p of x का फैक्टर है या नहीं। क्या मतलब हुआ, फिर से देखो, अगर g of x p of x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो यानी रिमाइंडर मतलब p of a 0 आएगा। ठीक है। अच्छा a क्या चीज़ है, यहाँ रिवाइज कर लो, a क्या चीज़ है, इज नथिंग बट ज़ीरो ऑफ g ऑफ x, जो भी हमें डिवाइजर दिया होगा उस पॉलिनोमियल का 0 होता है a। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली a क्या है। जब भी हम p ऑफ a की बात कर रहे हैं तो a वो वैल्यू है जो g ऑफ x जो डिवाइजर में पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में a क्या है, a क्या है -2। अगर x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -2 ही आएगा, तो a हमारा है -2। अब यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारा p ऑफ a क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
P ऑफ -2 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। उसको ही हमें चेक करना है। तो लेट्स चेक, अगर -2 से इसमें x की जगह -2 पुट करो, -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 -8 प्लस 3 4 12 -10 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस कर लेते हैं एक तरफ, -18 और +18 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब यस, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर? बहुत इजी था ना। अब सेकंड वाले को देख लो। सेकंड में क्या है? t ऑफ x गिवन है हमें 2x + 4। तो इस कंडीशन में t ऑफ a निकालेंगे, जो कि हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। चेक करने के लिए कि ये g ऑफ x इस t ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो t ऑफ x निकाल लो। t ऑफ x क्या है? -2। 2 इंटू -2 प्लस 4, दैट इज -4 प्लस 4, दोनों कैंसिल, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ t ऑफ x। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x प्लस k। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लें इसमें। अच्छा, कैसे निकालेंगे? हमें देखो, x - a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, p ऑफ x और g ऑफ x। तो हमें बताया गया है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। फैक्टर है तो p ऑफ a क्या आएगा? 0, है ना। p ऑफ a 0 आएगा। a क्या है? इस केस में a क्या है? 1 है। देखो g ऑफ x हमें गिवन है x - 1, 0 से इक्वेट करेंगे तो x हमें मिलेगा 1, यानी a क्या है? यानी इसका 0, पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 1। तो हम p ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो p ऑफ 1 निकाल लो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k विच शुड बी 0। निकालो उसको। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0 और -4 प्लस 4 कैंसिल, तो 3 प्लस k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू -3। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइजेज में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं और ये तो सीधा सीधा आपसे पूछा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली जो है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि और किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लॉजिक वाली बात थी जो मैंने आपको बताई कि अगर p ऑफ x किसी x माइनस a से डिवाइड हो रहा है और अगर p ऑफ a 0 आ रहा है तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा या वाइस वर्सा। ये लॉजिक वाली चीज़ें थी। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है उसे हम डिस्कस करते हैं। देखो, p ऑफ x गिवन है मुझे, कुछ भी कोई भी p ऑफ x गिवन है, लेट्स सपोज डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल। कांस्टेंट के अलावा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 5 वाला कुछ भी, है ना। सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए हमारा p ऑफ x। अच्छा, और x माइनस a से वो डिवाइड हो रहा है। हमें पहली कंडीशन में बताया गया है कि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, p ऑफ a 0 है। सपोज इसका p ऑफ 1 0 है, p ऑफ x का p ऑफ 1 0 है। कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका p ऑफ 1 0 है,
तो आपको इसका एक फैक्टर मिल सकता है। मुझे और कुछ नहीं बताया, मुझे सिर्फ एक पॉलिनोमियल दिया है और मुझे बताया है उसके p(1) की वैल्यू 0 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? देखो ये a है ना, p(a) सपोज अगर करो तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस a यहाँ पर 1 है, तो x माइनस a एक इसका p(x) का फैक्टर होगा। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। p(x) कोई दूसरा पॉलिनोमियल सपोज, और उसका मुझे p(7) बताया गया है 0, तो फैक्टर कैसे निकालोगे? x माइनस 7, ठीक है। अगर p(-100) कहा गया है कि 0 है, p(-100) 0 है, तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 100, है ना, क्योंकि ये p(a) की फॉर्म है, a की वैल्यू -100 गिवन है, और फैक्टर क्या होगा? x माइनस a, यानी कि x माइनस a की वैल्यू है -100, तो x प्लस 100। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं अगर हमें p(a) गिवन हो, ठीक है। तो देखा आपने कॉन्सेप्ट कितना अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, और 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, और अलग उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे आपके क्वेश्चंस में, आगे एक्सरसाइजेस में, वो भी हमने देखा है ना। तो काफ़ी इजी टॉपिक हो गया होगा अब आपके लिए। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई कंफ्यूजन रह गई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।